अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज मेरा दिल बहुत खुश है कि आप लोग मुझे बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत मेरा साथ दे रहे हैं, बहुत से अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं मुझे मेरे नंबर पे, और वैसे भी ठीक है, बहुत से अच्छे अच्छे। मैं आप सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देगा। बंदा तो किसी को कोई अजर नहीं दे सकता, अल्लाह ताला अजर देता है। ठीक है, तो मेरी ये दुआ है, मेरी दुआओं में ये आप सब हैं तो हमेशा रहेंगे। तो वीवर्स, मैं आपको अपने बारे में हर एक बात सच्ची बताती हूँ। मैं आपको वो भी बताऊँगी जितने लोगों से आज तक मिली। ठीक है, बहुत सी सेक्टरियाँ रखी, बहुत सी ज़िंदगी का ये मेरा एक तजर्बा है। अच्छे और बुरे लोग सब के बारे में मैं बताऊंगी, और जो मैं काम करती हूँ इसके पीछे कौन है। ये अगर मुझसे कोई महकमे वाले भी पूछना चाहें कि ये जो तुम काम करती थी इसके पीछे देखें। मैं तो आगे नहीं हूँ ना, स्क्रीन पे मेरा चेहरा था, पीछे तो कोई मास्टरमाइंड और है ना। तो मैं एक अपने बहुत मुहतरम अज़ीज़ जो मेरी ये कहानी भी लिख रहे हैं साथ साथ, उनमें मैं सबके नाम मेंशन करवा रही हूँ उनसे। ठीक है, और वो एक दिन सामने आएंगे, मैं इंटरव्यू दूंगी तो उनके साथ बताऊंगी कि मुझे ये मशवरा किसने दिया, मुझे ये मेरा कोई सपोर्टर है। देखें वीवर्स, कहते हैं कि हर कामयाब शोहर के पीछे बीवी का हाथ होता है, तो ऐसे ही मुझे सीधे रास्ते पे लाने के लिए भी किसी का हाथ है। तो वो मैं आगे जाके अपनी कहानी अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो बहुत से लोग हैं जिनको आगे लाना है मुझे। ठीक है, तो वीवर्स, कल तो मैं बता रही थी राज्य के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको वीवर्स ये भी बताया था कि मैंने महकमे के साथ भी काम किया, तो वो कैसे किया आज मैं आपको ये बताती हूँ। ऐसा हुआ कि जब मेरी राजा परवेज़ के साथ शादी हुई, तो वीवर्स, जब मेरी राजा परवेज़ के साथ शादी हुई तो उससे पहले उसके जो अपने कोई दोस्त वगैरह थे, उनका अपना कोई काम था। मुझे तो पता नहीं था इनका क्या काम है, राजा साहब क्या करते हैं। मुझे तो बस एक पता था कि ये करते हैं, लेकिन अंदर तो बंदा उसी वक्त जब मैं उसकी बीवी हुई तो मुझे पता चला कि ये बस बातें ज़्यादा करते हैं, कुछ अभी तक किया नहीं है। तो ऐसे में उनकी ये जो नारकोटिक्स वाले हैं, वो उनके पीछे पड़े हुए थे, पूरा ही जो उनका है। तो वीवर्स, मुझे नाम बताना बहुत ज़रूरी है। तो वो लाहौर से हैं, ब्रिगेडियर बाबर अदरीस साहब, ठीक है, और कर्नल आबद साहब, ये इनके पीछे पड़े हुए थे। तो ऐसे में मेरा बेटा जो आज 17 साल का हो गया है, ये उस वक़्त की बात है जब ये 3 महीने का था। तो मैं तो पिंडी में रह रही थी, अपना आपको बताया था ना कि अलहदा रह रही थी। तो गाड़ी होती थी हमारे पास, तो इनका कोई पहले से कोई शेख चिल्ली बन के बातें कर रहे होंगे। किसी होटल में जाते थे, उधर कोई आते थे वहाँ से, कश्मीर से, मीरपुर साइड से कोई शौकत कियानी था, एक वो था, एक इनका दोस्त था रईसा, नाम तो उसका राजा रईस है, लेकिन मैं उसे रईसा रईसा ही कहती हूँ। ठीक है, तो वो रईसा आता था, और 2-4 दोस्त हैं जिनके मैं आगे जाके नाम बताऊंगी। ठीक है, तो वीवर्स, ऐसे में ये शेख चिल्ली थे, मैंने कुछ देखा नहीं इनका। तो ऐसे में ही ये जो रईस है, जो रईस साहब हैं, ये रहते थे ये जो है ना अपना खारियाँ से थोड़ा ये क्या नाम है उसका, जेलम से जो बीच में पड़ता है, सराई एक गांव में मैं बहुत दफ़ा, जो राजा और ये काम करता है ना, तो मैं इसको राजे के साथ वो डिलीवरी देने जाती थी। ठीक है, जो ये बहुत बड़ा है, मास्टरमाइंड है, किंग है जी, ये वीज़ों का, ये पेपर बनाने का, ये सब जो है ना, यही है, मसलन के डॉन है। एक गुजरांवाले के भी हैं, लेकिन वो बेचारा मर गया, वो कचरा शचरा बेचता है। तो ये जो है ना,
ये तो इसका तो बड़ा नाम है, ये FIA वाले भी जानते हैं इसको। FILO ने भी पकड़ना था और जो नारकोटिक्स वालों ने, उन्होंने भी इनको पकड़ना था, क्योंकि अंदर खाते में मुझे पता है ये काम क्या करता है। तो वीवर्स, मुझे इसके घर का भी पता है, गाँव में अंदर जाके। बीवी इसकी अच्छी है, लेकिन ये खुद नेचर वाइज बिल्कुल है, समझ आई। तो मेरे राजे का बेस्ट दोस्त है, ठीक है। तो ऐसे में जो नारकोट वाले थे, जो ब्रिगेडियर साहब और ये, इन्होंने सराई एक अच्छी जगह है वहाँ पे राजे को बुलाया और बार बार बोला कि तुम्हारे साथ वो बंदा आना चाहिए। तो ये मेरी शादी की पहले की बातें थी, मुझे क्या पता अंदर क्या होता है। तो वीवर्स, मैं जब अपने, वो ये कह रहे हैं कि गाड़ी के फ्रंट सीट पे मैं बैठी हुई थी, तो इन्होंने कहा कि मेरी बीवी साथ है। वो बार बार कह रहे थे बीवी को छोड़ो, आप अपने दोस्त के साथ आओ। लेकिन दोस्त कौन था? वो था शौकत कियानी और दो चार और, जिनका नाम मैंने अपनी कहानी में, अपनी स्टोरी में जो है ना, वो मेंशन करवा दिया है। तो वीवर्स, ऐसे में हम वहाँ गए, मुझे तो कोई पता नहीं। सराई वहाँ बैंक के पास वो जो जगह है, वहाँ पे हम जैसे ही जाके खड़े हुए तो एक बंदा भागा भागा आया और एक पैकेट मेरी गाड़ी के पास रख गया, गाड़ी के अंदर। वो काम किया नहीं था राजा साहब ने, लेकिन राजा साहब की मुखबरी थी, इन लोगों की मुखबरी थी। मेरी भी मुखबरी जैसे हर एक के पास होती, हर बंदे का अट्ठा चट्ठा तो पता ही होता है ना सारा। मार्केट में अगर मुझे नहीं पता आता तो लोगों को तो पता है ना। तो जो एजेंट लोग हैं उनको रईस का पता है कि ये क्या काम करता है। तो वीवर्स, ऐसे में हम वहाँ गए तो मैंने वाइट कलर का सूट पहना हुआ था, बच्चा गोद में उठाया हुआ था, मैं तो बड़ी जेवर शेवर पहना हुआ था। रेड पड़ गई, उन्होंने आते के साथ राजे को पकड़ लिया और उसका मुंह बांध दिया। ब्रिगेडियर साहब के साथ बड़ा जो भी आगे थे टीम, काफ़ी वहाँ पे रश पड़ गया। हमें गाड़ियों में, मुझे अलहदा गाड़ी में, उसको अलहदा। उससे पूछ रहे थे शौकत कियानी किधर है, फलाना किधर है, टमकाना किधर है, ठीक है। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि ये क्या हो गया है। उस वक़्त तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं भी रो रही थी, कह रही थी मुझे पता चले क्या बात है। बस गाड़ी है, उसने राजे को बांधा हुआ, और वो बंदा जो था उस वक्त राजे ने काम नहीं किया था। वो जो है ना, जो हैं, ठीक है, बड़े अफसरान, वो उन्होंने राजे को वैसे ही फंसाया था। लेकिन राजे की सारी रिकॉर्डिंग और बातें शेख चिली भी, बस ये बातें भी कभी नहीं बंदे को करनी चाहिए, ये भी कभी कभी लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ऐसे में राजा जो था ना, वो बेचारा फंस गया, ठीक है। मुझे नहीं पता कि उसने कभी किया है कि नहीं किया, मैं नहीं जानती, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं था, ठीक है। ऐसे में फिर वो पहले वो कोई चीज़ रखी, फिर उस पर ऊपर बरामदगी डाल दी, तो फिर हमें ले गए लाहौर। आंखें शाखें उसकी बंद, मुझे तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा था। मुझे तो पूछ रहे थे बच्चे का गाड़ी में, आपकी गाड़ी में फीडर है, बच्चे के कपड़े हैं क्या, आपको क्या चाहिए बाजी। इज़्ज़त की निगाह से ही, जब भी किसी ने देखा तो इज़्ज़त की निगाह से ही देखा। तो वो मुझे, बच्चे को दूध उधर था तो वो जूस ला के दे रहे थे। तो ऐसा करके लाहौर आ गया। उन्होंने हमें जाके एक कमरे में बंद कर दिया। वीवर्स, उन्होंने हमें एक कमरे में बंद कर दिया। तो मैं बार बार राजा साहब से पूछ रही हूँ हमें किस लिए पकड़ा है। वो कहते मुझे भी नहीं पता। उसने कहा, मैंने कहा हाँ, कोई बंदे ने कोई चीज़ रखी तो थी मेरे ऐसे पास, तो जैसे ही रखी वैसे ही ऐसे ही छापा पड़ गया। तो वो भी बेकसूर था, उस वक्त बेकसूर था। पहले का मुझे नहीं पता, बातें करने का मुझे नहीं पता। हाँ, बातें होती थी जिन दोस्तों के साथ, वो मुझे पता है वो कौन कौन थे, ठीक है। तो वो एक होटल में आते थे, उधर मैं भी होती थी, तो बातें करती रहती थी, तो सुनती रहती थी मैं। तो जैसे बंदा करोड़ों की बातें करता है तो बाद में शाम को उठ के चला जाता है खा पी के। ऐसे मैंने बहुत से दोस्त देखे राजा के। तो बस फिर वहाँ रात उन्होंने, मैंने कहा मुझे अफसर से मिलना है, बड़े अफसर से मिलना, मुझे बताया जाए मुझे इधर क्यों रखा मेरा बच्चा। मुझे उस वक्त वीवर्स, ये जो मैं ना, जिधर ऑक्सीजन नहीं होती थी तो मैं वहाँ बैठ नहीं सकती थी। जैसे मैं कभी प्लेन में सफ़र करती, पहले कर लेती थी, तो फिर मुझे ऐसा हो गया था कि जैसे मैं ये भी करना छोड़ दिया था। जैसे कभी कराची जाना होता था बाई एयर,
तो मैं कहती थी मैंने इस पे नहीं जा सकती। और अगर कहीं ट्रेन पे जाना होता था तो वो भी जो ट्रेन होती थी ना बंद, यानी जो अच्छी ट्रेन होती तो हम स्लीपर ले लेते थे, उसमें भी बंद ही होता था, लेकिन एक छोटा सा रूम होता था, तो या गाड़ी करवा लेते थे। मैं उनको कह रही हूँ ये दरवाज़ा खोलो, मुझे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे खिड़की खोल दो, तो वो तो बंद कर रहे थे ना, अभी कोई पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है वीवर्स। तो ऐसे में मुझे वो ब्रिगेडियर बाबर अदरीस ने और कर्नल आबद ने, रात को कोई नहीं मिला, सुबह सुबह मुझे बुला लिया, मुझे आके कहने लगे देखो साफ साफ बताओ, हमें पता तुम क्या करती हो, वो क्या करता है, और ये लोग क्या करते हैं, तुम्हारा काम है। देखो ये जो अफसरान है, मेरा उनसे बड़ा पाला पड़ा है। जब इन्होंने काम कर लेना होता है ना, बंदे से कोई करवाना होता है, किसी बंदे को पकड़ना होता है, ये कह देते हैं हमें ये राजे को इतनी देर में छोड़ देंगे, ये बंदा ला दो। तो मैंने राजे के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे बच्चे हैं घर में, तो जो राजा वो जो कियानी था वो था मीरपुर से आगे थोड़ा सा था, कोई जगह थी, तो कियानी साहब बड़े मोटे थे, तो अपना वो तो पकड़े नहीं गए, तो राजे की वो कह रहे थे वैसे जान ही छूटनी। तो मैं वो ब्रिगेडियर साहब की माशाल्लाह, ब्रिगेड साहब का बड़ा कद लंबा था, बड़े खूबसूरत थे। कर्नल आबद साहब थोड़े छोटे थे, लेकिन वो भी प्यारे थे, ठीक है, बड़ी पर्सनैलिटी उनकी, बड़ी इज्जत की निगाह थी उनकी मेरे ऊपर। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि ये बंदा ला दो और राजा ले जाओ। ये उन्होंने मेरे साथ झूठ बोला और मैं तो तैश में आ गई। मैंने वीवर्स देखना ज़रा, मैंने ऐसे एड़ी मारी, मैंने कहा कियानी जो है ना, अगर ज़मीन के नीचे भी हुआ ना तो मैं उसको निकाल लाऊंगी, अगर आप राजा साहब को छोड़ते हैं। वीवर्स ये मुझे आप बताएं करना चाहिए था, मैंने अपने बच्चों का नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। तो मैं वहाँ से ये देखो मैं बता रही हूँ तो वो लोग सुन रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब सुन रहे हैं, कर्नल आबद साहब सुन रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जो किया वो मैंने बताना है, ठीक है। उसके लिए मुझे जितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, जब मैं कोई चीज़ सोच लेती हूँ ना फिर मैं करके ही छोड़ती हूँ, उसका भले जो भी हो। ब्रिगेडियर साहब ने कहा, मैंने कहा ठीक है मुझे छोड़ दो। उन्होंने मुझे पहुँचा दिया जिधर पहुँचाना था इज्जत से, ठीक है। मैं वहाँ गई, मैंने जाके, मेरा फ़र्ज़ बनता था, मैंने आके अपनी सास के घर सबके सामने बोला, देवर को बोला कि उनकी ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि वो कहते हैं कि कियानी दे दो और राजा ले जाओ। वो तो सारी मेरे देवर को उधर उधर कर लिया जो भी था, और मेरे से दूर रहने लग गए सब। और कियानी को फ़ोन करवाया मेरे अपने लोगों ने कि ये औरत तुझे फ़ोन करे या तुझे अपने झांसे में लाए, तो इसकी बात नहीं सुनना। पर फिर मैंने आपको पहले भी एक बार कह चुकी हूँ, मैं तो मैं हूँ वीवर्स, फिर मैं तो मैं हूँ। मैंने तहैया कर लिया, 3 दिन का उन्होंने मुझे टाइम दिया कियानी को पकड़ने का, और मैं मीरपुर गई। मीरपुर उधर मैंने, लोग मेरे पीछे लग गए, गाड़ियों में लोग मुझे मारने लग गए, क्योंकि मेरे अपनों ने बता दिया कि ये उनके साथ मिल गई है, महकमे के साथ, ठीक है। मैंने अपने शोहर के, मेरे साथ मुझे मारने के लिए लोग गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में पीछे भागे। बस जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, बस मैं बहादुर बनती रही, बस अल्लाह ने ही मेरी जान बख्शी। बाकी मैंने खुद ऐसा कोई काम नहीं किया वीवर्स के जो मैं अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ और अपना सोचती, लोगों के लिए ही जीती रही, लोगों के लिए ही सब कुछ किया। तो ऐसे में मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर 2 होटल बदले पिंडी में, उसको बता देते थे। तीसरा होटल ये जो पिंडी में इधर से जाते हैं, मैंने उस होटल का नाम नहीं बताना, उसमें मैंने उसको बुला ही लिया। वो आ गया, कियानी, शौकत कियानी डडियाल का था। मैं एतराफ़ करती हूँ कियानी साहब, तो अपना, और उन लोगों को जिन्होंने कितना ज़ोर लगाया था, और सब कह रहे थे ये नार्को की एजेंट आ गई है, ये नार्को की एजेंट आ गई है, मेरे पीछे लोग लग गए, ठीक है। बहुत मुश्किलें आई, बहरहाल मैं अकेली मेरे देवर ने बड़ी कोशिश की कि उसको बड़ा फ़ोन किया, ठीक है। शरीफ लोग हैं, वो इस मसले में नहीं पढ़ना चाहते थे। उन्होंने, मेरा एक देवर है जो है मेरे मसले के, क्या गिनूँ, कहाँ गिनूँ, बस अच्छे हैं सब, अल्लाह उनको सबको सलामत रखे। बहरहाल मेरा किसी ने साथ नहीं दिया वीवर्स। 24 घंटे के अंदर मैंने अपने बच्चों के साथ होटल लेके उसको साथ रूम लेके दे दिया।
रूम में, सुबह का कोई टाइम था, तो वो आ गई फिर टीम पूरी, आके उससे उन्होंने पकड़ लिया उसको। तो मैं समझ रही थी कि ये सच बोल रहे हैं और अब राजे को छोड़ देंगे। तो पागल थी, ना समझ थी, नहीं पता था, इतना बड़ा लोगों से दुश्मनी ले ली। नहीं चाहिए था मुझे करना। आपने बताना है वीवर्स कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैंने ला के उसको ऐसे बड़े फ़ख्र से, तो मैंने उन्हें कहा मुझे छोड़ा गाँव घरां, ठीक है। उन्होंने कहा भाजी हम आपको, वो बहुत इज्जतदार लोग होते, ये अफसरान जितने पढ़े लिखे, जितने ये आला जिनकी ड्यूटियां हैं ना, ये बड़े इज्जतदार होते हैं। इनको पता होता है औरत की कैसे एहतराम किया जाता है। मैंने कभी भी, मेरे साथ, मैं आपको व्यूवर्स बताऊंगी इतनी बार ये सारे मामला तो है, लेकिन ये जो बड़ा हमला है ना, इन्होंने मेरी, जैसे औरत की एक इज्जत करते हैं ना, तो ऐसे मेरी इज्जत ही की। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा मुझे इधर से भेज दो। मेरे साथ बच्चे थे, वो मुझे उधर गाँव गए, घरां, जो कोई कहता है ना घरां में बड़ी बदनामी है, तो घरां मुझे छोड़ दिया। तो मेरी बदकिस्मती देखो वीवर्स, जब मैंने वहाँ छोड़ा तो थोड़ा इधर उधर हुई, तो जिनके पास छोड़ा ना, तो उन्होंने कहा कि इसी की वजह से ये राजा अंदर गया है। तो वो कर्नल लाबत साहब, उन्होंने कहा कि वो तो नकलवारी, उसने तो अपनी जान की बाजी लगा के तो किया, उसको तो पता ही नहीं, उसका काम दूसरा, वो हमें पता है। उन्होंने वो बात हक की कर दी। कुछ लोग होते हैं जो हक की बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं आज भी, बहुत से हैं मेरे व्यूवर्स, इतने अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मुझे बताते हैं कि तुम ऐसे इस तरह सीढ़ी चढ़ सकती हो, इस तरह तुम करो। तो मैं तो, बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से अच्छे व्यूवर्स हैं। तो मैं बाद में बताऊंगी, आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगी, एक दो बातों का। तो ऐसे में उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ा, तो बस फिर उसके बाद मैंने वो राजे को उन्होंने फिर जेल भेज दिया। कोई नहीं छोड़ा छाड़ा, कहते बस ये जाएगा तो आएगा, ऐसे करके लारा करते करते राजा साहब 3 साल अंदर रहे। और 3 साल में उसके पीछे अपना कोई नहीं गया, दोस्त कोई नहीं गए, वो अक्ल का कच्चा है बंदा। मैं, उस मेरे देवर जानते हैं, मैं गलियों में रुली, रोडों पे रुली, पैसा मुझ पे आशिक था। तो मैंने, मेरी गाड़ी थी एक्सल आई होती थी, बेटा मेरा बड़ा चलाता था, मैं साथ उसके बैठती थी। तो मैंने पिंडी से आना वीवर्स, पिंडी में रहती थी ना, पिंडी से आना, तो फिर इनके घर शाम को आ जाना, जब सुबह मुलाकात होती, तो इधर आके मैं अपनी बच्ची को साथ ले के आना। उसने रात को खाना बनाना, इतना इतना खाना, और वो खाना फिर मैंने कपड़े धो के इस्त्री करके, वो सब कुछ ही मेरे बच्चे करते थे, राजे के पीछे मैं करती थी। ऐसे में हम इतना इतना खाना कि इतने लोग एक नहीं खाता था, राजे के लिए नहीं, कोई 10-20 लोग जेल में कोई रहता होगा। तो पता है कि राजा 3 साल रहा है, तो किसके किसके किसकी पीछे सपोर्ट थी। तो वीवर्स, वो सपोर्ट थी मेरी। और मैं कभी भी जब जेल में जाती, ये तो लोग कहते हैं कुत्ते भौंकते हैं, मैं जब, ये तारीख में आप देख लें, जाके पूछ लें, फिर वीवर्स लोगों को पता चल गया कि ये उनके साथ मिल गई है। फिर मैं उनके साथ फिर मैं राजे को जब जाती थी ना, तो बड़ा गेट होता ना, लोग तो ऐसे लाइन में लगते हैं, तो मेरी गाड़ी अंदर जाती थी, मेरी गाड़ी अंदर जाती थी, तो और जो आगे वो छोटे छोटे पुलिस वाले होते हैं, वो सामान निकालते थे। और इतनी इज्जत से मुझे पता ही नहीं होता था, मैं सिर्फ चलती थी तो राजा पहले से बिठाया होता था, ठीक है। तो अल्लाह इज्जत देता है बंदे को वीवर्स, बहुत अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, और मेरा नाम पड़ गया, बस वही जो वो थे, मेरी औकात कहाँ वो थी, बस अल्लाह ने इज्जत दे दी। लोग मुझसे, जेलम के लोग डरते, राजे के दोस्त डरते, सब लोग मुझसे डरते, जेल के लोग मुझसे डरते, कहते कि ये इस महकमे से तल्लक रखती है, क्योंकि मैं ना किसी को बुलाती थी ना, और हाँ किसी का दिल नहीं दिखाती थी वीवर्स, मैं किसी मगरूर नहीं थी, ठीक है। हर एक के काम आना, हर एक को पैसा देना, पैसा कमा तो लेती थी, ऐसे लोगों पे उड़ा देती थी। राज्य पे मैंने करोड़ों रुपया लगाया है, समझ आइए, उससे पूछ लो तो वो कहेगा तूने तो कुछ किया ही नहीं, बस लोगों को पता है अच्छे से। मैं ये कहती हूँ कि राजे के दोस्त बुरे हैं, सारे ही बुरे नहीं, बहुत से अच्छे भी हैं, बहुत से अच्छे हैं। एक हमने उनका नाम सही नहीं डाला हुआ, नाम है उनका अरशद, वैसे उन्हें चुची चिच्ची कहते हैं, वो भी मैं आपको आगे जाके बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी कि दुनिया में मैं सारी लाइफ में ऐसे टेंशन में तो नहीं रही,
बहुत सी अच्छी बातें भी हैं, बहुत से मजाकात है, वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। अब मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज़ों, सब जितने भी हैं उन्होंने मुझे व्यूवर्स छोड़ दिया है, और वो मुझे ताना देते हैं कि एक दिन तुम्हें अरे साथ सिर्फ व्यूवर्स ही रह जाएंगे। अल्लाह मेरी इज़्ज़त रखेगा, मुझे ये कबूल है। जो इस रास्ते में मुश्किल आती है तो वो मैं इंशाल्लाह अल्लाह दूर कर रहा दिन ब दिन, और मैं बहुत खुश होती हूँ। और कुछ जो है ना मेरे व्यूवर्स कहते हैं कि आप कमेंट्स का जवाब नहीं देती, तो बात सुने, मैंने अपनी लोकेशन ऑफ की हुई है इसलिए कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो मैं देख के खुश हो जाती हूँ और बहुत खुश होती हूँ, और मेरे मुंह से दिल से दुआ निकलती है। जो मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो मुझे पहचान हो जाती है कि ये लोग अच्छे हैं। मुझे बहुत सुकून मिल रहा है ये कहानी सुनाते हुए। मुझे एक ऐसे लग रहा है जैसे मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई, नए लोग मिल गए, बेटे मिल गए, बेटियां मिल गई, बहन मिल गए। बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। बस 97% लोग अच्छे हैं, सिर्फ 3% वो लोग हैं, वो ऐसे नहीं हैं, वो लोग हैं जो मुझसे काम करवाते थे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पता ही है, मैंने कहा मैं वीज़े बनाती थी, वीज़े में से के लोगों को देती थी, तो वो मैं पागल, मैं तो नहीं ना बनाती थी, उसके पीछे भी तो कोई बनाता था ना। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। जो मुझे कहते थे कि ये हम आपको ऑनलाइन कर देंगे, आप बंदे को ऐसे करके देंगी तो बंदा चेक करेगा, भले जाके जहरी वो कहाँ भी चेक कराए तो ऑनलाइन है, तो वो मेरा तो कोई जानने वाला था नहीं था। व्यूअर्स, मेरे पीछे डॉन, किंग, जेलम के, सराई के जो लोग हैं, मैं आगे जाके बताऊंगी, जो मुझे पीछे से सपोर्ट देते थे, और आज मैं काम छोड़ दिया तो उनको बहुत दुख हो रहा है। क्या करूं, मैंने मरना भी है, मेरी वो उम्र नहीं है, मेरी वो उम्र नहीं है। कुछ हादसात ऐसे हुए कि मैं अल्लाह की राह पे चल गई। बस मुझे पता चल गया कि मैंने, जब कोई बंदा मरता है तो ये सारी चीज़ें इधर ही रह जानी है, अकेले जाना है। तो मैंने भी बस सोचा बच्चों के लिए बहुत किया है, अपने लिए कुछ कहूँ। लोगों के लिए तो मैंने इतना किया, इतना खिलाया, जो कमाया लोगों को खिलाया। ठीक है, तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी फिर मैंने फिर उस महकमे के साथ कैसे चली। ठीक है, फिर मैंने क्या क्या किया किया, फिर तो मैं बन गई। क्या अब आप समझ ही जाएं, जो साथ जाता है फिर बड़ी टोरें ही बदल गई। बड़ा बड़ा मज़ा आया वो काम करके भी उनके साथ। जो भी किया इज्जत के दायरे में किया, जो भी किया इज्जत से किया। बस एक काम गलत किया, जो वो मुझे देते थे बना के, जो वो तो बड़ा हाई फाई बंदा है ना, वो तो उधर का थम है, वो तो इन सारे जितने एजेंट है ना उनका वो सरदार है। यानी कि जितने भी पेपर वर्क का है ना, वो सारे जो है ना वो वही रईसाई बनाता है। ठीक है, रईसाई आगे सारा मास्टर माइंड। ये छोटे छोटे हैं ना, ये ऐसे ही 10,000 का स्टिकर जो है ना वो करते हैं। तो जो रईस के पास स्टिकर है वो 1.5 2 पता नहीं उसको क्या स्टॉलन स्टिकर कहते हैं। ठीक है, मैं वो सुनती होती हूँ ना, राजे से बातें करता है। मैं इसके घर बहुत दफ़ा गई हूँ, लेकिन बाहर गाड़ी में ही रही हूँ, क्योंकि इनके काम है ना, तो मैं बीच में दखल नहीं देती। लेकिन बीच में मुझे इसकी 1-2 गलतियों की वजह से मैंने इसकी कोई रिकॉर्डिंग की हुई है। तो वीवर्स, मैं आपको आगे जाके कहानी बताऊंगी कल इंशाअल्लाह ताला। अब मैं नहीं कोई टेंशन नहीं लूँगी, मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ। आप लोग मेरी टेंशन बहुत ले रहे हैं, इतने तो मेरे बच्चे भी नहीं लेते मेरी टेंशन जितना आप ले रहे हैं। तो अच्छे वीवर्स, मैं अब बिल्कुल टेंशन नहीं लूँगी, और जो जो बातें आपने कही हैं आप सब समझ रहे हैं, इंशाल्लाह मैं उन पर पूरी उतरूँगी। मुझे तो पता नहीं, जैसे वो काम मैं तो नहीं करती थी, पीछे कोई करवाता था, तो ऐसे जैसे मैं ये कर रही हूँ तो इसके पीछे भी तो कोई करवा ही रहा है ना। इसके पीछे जैसे आप भी मुझे समझाते हैं, तो एक बहुत सारे उनका बहुत नाम है जिन्होंने मुझे कहा कि, उन्होंने कहा कि तुम ये स्टोरी जो है ना मीडिया पे लेके आओ, तो ऐसे तेरी बख्शिश का जरिया भी हो जाएगा, और बाकी मैं तेरे लिए आगे जाके कुछ करूँगा। तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे सपोर्ट है, मुझे सपोर्ट हमेशा होती है तो मैं कुछ करती हूँ, और मुझे आज भी सपोर्ट है तो मैं कर रही हूँ। तो वीवर्स, अपना बहुत ख्याल रखें और मेरे लिए दुआ करें। तो मैं आपको क्या कहूँ, जो आप इतने
अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें मुझे समझाते हैं और मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, ठीक है, मुझे लाइक कर रहे हैं, तो बस मेरे दिल में आप लोग। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, अपने चैनल का ख्याल रखना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।